नमस्ते, मैं शेफ सावी हूँ। आज मैं क्रोमा के 20 लीटर वाले कन्वेक्शन माइक्रोवेव के इस्तेमाल का तरीका बताऊंगा। पहले तो क्रोमा के इस खूबसूरत प्रोडक्ट को खरीदने पर आपको बधाई। इस माइक्रोवेव की पूरी जानकारी देने से पहले सुरक्षा से जुड़ी जानकारियां। पहले आप पक्का करिए कि आपकी दुकान या घर में वोल्टेज माइक्रोवेव की जरूरत के मुताबिक हो, और ये भी ध्यान रखिए कि माइक्रोवेव को आपको दीवारों से उचित दूरी पर रखना होगा। इसमें 200 ऑटो कुक मेन्यू और 10 पावर लेवल हैं। इसके अलावा इसमें सुविधाएं हैं ग्रिल और कन्वेक्शन मल्टी स्टेज कुकिंग की, और एक शानदार एलईडी स्क्रीन भी दी गई है। आइए देखते हैं कि मेन यूनिट के साथ क्या एक्सेसरीज मिलेंगी। रोलर रिंग, ट्रे हैंडल, बेकिंग ट्रे और टर्न टेबल। आइए माइक्रोवेव इंस्टॉल करने का तरीका जानते हैं। इंस्टॉल करते समय माइक्रोवेव का स्विच ऑन नहीं होना चाहिए। इंस्टॉलेशन के लिए सबसे पहले रोलर रिंग को और उसके बाद टर्न टेबल को माइक्रोवेव के अंदर रखिए। ये जरूर देख लीजिए कि टर्न टेबल के खांचे माइक्रोवेव की नॉब के खांचे में फिट बैठ जाएं। इसे प्लेट हैंडल कहा जाता है। इसका इस्तेमाल गर्म बेकिंग प्लेट को उठाने के लिए करते हैं। इसे यूं इस्तेमाल करते हैं। आइए माइक्रोवेव कंसोल की अन्य सुविधाओं के बारे में भी जानते हैं। पावर बटन, समय और वजन सेट करने का बटन, ग्रिल और कॉम्बिनेशन बटन, कन्वेक्शन बटन, माइक्रोवेव और कन्वेक्शन बटन, स्टॉप और कैंसिल बटन, ऑटो कुक और टाइमर। आइए आपको बताते हैं कि ये फीचर कैसे काम करते हैं। शुरुआत पावर बटन से करते हैं, जो सिर्फ माइक्रोवेव एनर्जी सेट करने के लिए है। इससे आप ये सेट कर सकते हैं कि खाना बनाते समय कितनी प्रतिशत एनर्जी इस्तेमाल हो। पावर बटन दबाने पर स्क्रीन पर P100 लिखा दिखेगा। P का मतलब पावर और 100 का मतलब 100%। इस तरह P100 का मतलब हुआ 100% एनर्जी का इस्तेमाल। इसे आप 100 से 0% के बीच सेट कर सकते हैं। आइए अब टाइम सेट करने का तरीका जानते हैं। घड़ी के बटन को एक बार दबाने पर 24 घंटे वाला और 2 बार में 12 घंटे वाला फॉर्मेट दिखेगा। मान लीजिए आप समय 1.35 पर सेट करना चाहते हैं। इसके लिए हम डायल को घुमाते हैं और स्क्रीन के घंटे वाले हिस्से में 1 दिखने पर रुक जाते हैं। फिर घड़ी के बटन को दबाते हैं। उसके बाद डायल को फिर घुमाते हैं और मिनट वाले हिस्से में 35 दिखने पर रुक जाते हैं। एक बार फिर घड़ी के बटन को दबाने पर टाइम सेट हो जाता है। अगला बटन ग्रिल और कॉम्बिनेशन मोड सेट करने का बटन है। इस बटन को एक बार दबाने पर ग्रिल मोड सेट होता है और 2 बार में कॉम्बिनेशन 1 सेट होता है। अगला बटन ग्रिल और कॉम्बिनेशन मोड सेट करने का बटन है। इसमें 30% माइक्रोवेव और 70% ग्रिल मोड होता है। इस बटन को एक बार और दबाने पर कॉम्बिनेशन 2 सेट होता है। इसमें 55% माइक्रोवेव और 45% ग्रिल मोड होता है। ये मोड मीट और सब्जी के बारीक टुकड़ों को पकाने और कबाब जैसी चीजें बनाने के लिए बढ़िया है। अब अगले फीचर को जानते हैं। कन्वेक्शन मोड की मदद से आप तेजी से खाना बना सकते हैं। इस मोड में खाने की चीजें करारी बनती हैं और अच्छे से भुन जाती हैं। इस प्रोसेस में गर्म हवा का सर्कुलेशन होता है। इसे इस्तेमाल करने के लिए कन्वेक्शन बटन दबाइए और टाइम सेट कीजिए। अगर आप टाइम 29 मिनट पर सेट करना चाहते हैं तो आप डायल घुमाकर ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद माइक्रोवेव कन्वेक्शन मोड में कुकिंग शुरू कर देगा। अगला बटन माइक्रोवेव और कन्वेक्शन मोड वाला है। ये मोड बड़े साइज की चीजों जैसे पूरे चिकन या पूरी सब्जी को पकाने के लिए बहुत काम का है। इसे इस्तेमाल करने के लिए माइक्रोवेव और कन्वेक्शन बटन को दबाइए। अगर आपको 170 डिग्री पर 2 मिनट तक खाना पकाना है तो आप इस बटन को बार बार दबाकर टेम्परेचर सेट कर सकते हैं और टाइम सेट करने के लिए डायल को घुमाना होगा। इसके बाद डायल को घुमाने पर यह मोड चालू हो जाएगा। कैंसिल बटन में भी एक काम का फीचर होता है जिसे चाइल्ड लॉक कहते हैं। इसे चालू करने के लिए कैंसिल बटन को 3 सेकंड तक दबाकर रखिए। इसके बाद स्क्रीन पर ताले का आइकन दिखेगा। इसे बंद करने के लिए भी कैंसिल बटन को 3 सेकंड तक दबाकर रखना होगा।
उसके बाद ताले का आइकन नहीं दिखेगा। इसे दोबारा चालू करने के लिए बटन को 3 सेकंड तक दबाकर रखिए, सिस्टम लॉक हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इस माइक्रोवेव में 200 ऑटो कुक मेन्यू है। आइए इसे इस्तेमाल करने का तरीका जानते हैं। आपकी आसानी के लिए ऑटो कुक मेन्यू के सभी आइटम की सूची माइक्रोवेव के ऊपर और नीचे के हिस्से में दी गई है। आइए हम कुछ डिश बनाने का तरीका बताते हैं। मान लीजिए आप मशरूम सूप की क्रीम बनाना चाहते हैं, जो दूसरे मेन्यू में आइटम नंबर 56 है। सारा सामान माइक्रोवेव सेफ बोल में रखकर माइक्रोवेव के अंदर डाल दीजिए। डायल को बाईं ओर घुमाकर मेन्यू 2 चुनिए, फिर डायल को दबाकर आइटम नंबर 56 चुनिए। फिर वजन बताने का बटन दबाइए, जिससे स्क्रीन पर यह पता चलेगा कि ये डिश 4 लोगों के लिए बनेगी। दोबारा इस बटन को दबाइए, माइक्रोवेव में आपकी डिश तैयार होने लगेगी। कुकिंग प्रोसेस को रोकने के लिए कैंसिल बटन 1 बार और रद्द करने के लिए 2 बार दबाइए। आइए इसी तरह हम फिश बनाने की कोशिश करते हैं, जो सी फूड मेन्यू में आइटम नंबर 142 है। सारा सामान माइक्रोवेव सेफ बोल में रखकर माइक्रोवेव के अंदर डाल दीजिए। सी फूड मेन्यू को चुनिए, जो कि मेन्यू नंबर 8 है। इसके बाद आइटम नंबर 142 को चुनिए। मान लीजिए कि फिश का वजन 250 ग्राम है। वजन सेट करने का बटन दबाइए, फिर डायल को दबाइए। डिश बननी शुरू हो जाएगी। इस माइक्रोवेव में ऑटो कुक मेन्यू के लिए डीफ्रॉस्ट का भी ऑप्शन है। इसके लिए डायल को 1:11 दिखने तक घुमाइए, जो डीफ्रॉस्ट का ऑप्शन है। अब डीफ्रॉस्ट करने के लिए आइटम चुनिए, फिर आइटम का वजन चुनिए, जैसे कि 500 ग्राम। अब डायल को दबाइए। माइक्रोवेव फूड आइटम को डीफ्रॉस्ट करना शुरू कर देगा। हमारा सुझाव है कि मैनुअल में दिए निर्देशों को अच्छे से पढ़िए, जिसमें वीडियो से ज्यादा जानकारी दी गई है। धन्यवाद। मैं शेफ सैवी आपसे विदा लेता हूं।